हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में बैक एक। अक्सर पेशेंट्स की ये क्वेरी होती है कि मैम हमको इतना बैक पेन क्यों होता है। तो आइए जानें उसके कारणों के बारे में। कैल्शियम डिफिशियंसी सभी को पता है जो एक वजह है बैक एक का। इसके अलावा और भी बहुत सारे कारण होते हैं बैक एक के, जिसमें पहला कारण हम लेते हैं हार्मोनल। प्रेगनेंसी में एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरॉन, जो बॉडी में पहले महीने से ही बहुत ज़्यादा बढ़ता है। प्रोजेस्टेरॉन के अलावा दूसरा एक है रिलैक्सिन। प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, जैसा कि नाम है रिलैक्सिन, ये दोनों ही मसल्स और लिगामेंट को रिलैक्स करते हैं। इनको कहा जाता है कि ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम करते हैं, क्योंकि यूट्रस की मसल्स में क्विसेंस मतलब एक शांत अवस्था बनाए रखना जरूरी होता है ताकि बच्चा उसके अंदर आराम से रह सके। इसलिए यूट्रस की मसल्स के साथ साथ में यह यूट्रस के आसपास के पेल्विस की मसल्स को भी रिलैक्स करता है। पेल्विस को भी यह लूजन करके बेबी को एक स्पेस प्रोवाइड करता है और बॉडी को डिलीवरी के लिए भी प्रिपेयर करता है। लिगामेंट्स और मसल्स में रिलैक्सेशन आने की वजह से स्पाइन में भी बोन्स के बीच के लिगामेंट्स जो है वो लूज हो जाते हैं और बोन्स की स्टेबिलिटी जो है और अलाइनमेंट जो है स्पाइनल बोन्स की, जो आपकी रीढ़ की हड्डी रहती है, उस बोन्स की अलाइनमेंट और स्टेबिलिटी गड़बड़ हो जाती है, जो एक बहुत मुख्य कारण होता है प्रेगनेंसी में बैक एक होने का, और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब प्रथम तिमाही से ही शुरू हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कारण होता है पोस्चर चेंज। जैसे जैसे पेट बढ़ता जाता है, बेबी बम्प निकलता जाता है, वैसे वैसे फीमेल के पोस्चर में चेंज आता है। वो चेंज क्या होता है, इसके लिए हम जानेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक हाइपोथेटिकल पॉइंट होता है जो हमारे बॉडी के पूरे वेट को कॉन्सेंट्रेट करता है, जहाँ पर बॉडी का वेट कॉन्सेंट्रेटेड होता है। प्रेगनेंसी में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो आगे और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आगे की तरफ शिफ्ट होने से मैक्सिमम गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट फीमेल्स रहती हैं, उनकी टेंडेंसी होती है अपना पोस्चर ऐसे बनाने की कि वो पीछे की तरफ झुकती हैं और बेबी बम्प सामने की तरफ खूब ज़्यादा निकलता है। इस पीछे की तरफ लीन बैक होने की वजह से पीछे के जो लंबर वर्टिब्रा होती है, जो लोअर बैक की वर्टिब्रा होती है, उस पूरे वर्टिब्रा के सीक्वेंस में एक लॉर्डोसिस होता है, मतलब एक कर्वेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, जिसको बोलते हैं लंबर लॉर्डोसिस। इंक्रीज होना तो एक्सेजरेटेड लंबर लॉर्डोसिस, यह भी एक प्रमुख कारण होता है बैक एक का। तो इसलिए पोस्चर सही बनाए रखना है। हम अगले वीडियो में बताएंगे कि पोस्चर सही कैसे बनाएं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण होता है वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है वो एक पर्सन की ओवरऑल मूड या फिर साइकोलॉजिकल वेलबीइंग को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से फटीग, हेडेक, मसल में स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें होती हैं और ये बैक एक कॉज कराता है। चौथा जो रीज़न है वो है वेट गेन। अगर प्रेगनेंसी में एक्सेसिव वेट गेन होता है तो वर्टिब्रास जो रहती हैं वो अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वेट बियर करने की वजह से उन पे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है और उनका काम बढ़ जाता है। इसलिए वर्टिब्रा मतलब आपकी स्पाइन, रीढ़ की हड्डी, तो इसकी वजह से आपको बैक एक होता है। एक और इम्पॉर्टेंट कारण है मसल का सेपरेशन। हमारे एब्डोमेन में दो पैरेलल बैंड्स होती हैं मसल्स की, जिसको हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। पेट बढ़ने के साथ साथ में ये मसल्स जो रहती हैं स्ट्रेच होती हैं। स्ट्रेचिंग की वजह से इसमें कुछ वीकनेस आती है। कभी कभी एक्सेसिव स्ट्रेचिंग और मसल वीकनेस की वजह से ये सेपरेट हो जाता है और इसे हम बोलते हैं डायप्टेसिस रेक्टाई। तो ये बीच की मसल्स, जो बीच का पोर्शन है, ये सेपरेट होने लगता है। अब ये जो हमारी एब्डोमिनल मसल्स हैं, ये भी हमारे बैक को दूसरे एब्डोमिनल मसल्स के साथ मिलके ये हमारे बैक और स्पाइन को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अगर आपकी एब्डोमेन की मसल लूज हो गई है, वीक हो गई है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है आपके लो बैक पेन का। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैल्शियम डिफिशियंसी।
आपकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि बोन्स बन रहे हैं बेबी के, बेबी उस आपकी बॉडी से कैल्शियम खींच रहा है। और अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की डिफिशियंसी होगी, आप कैल्शियम रिच डाइट नहीं लेंगे, तो भी वो हड्डियों को कमज़ोर कर देता है और यह बैकएक का कारण बनता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि बैकएक से बचा कैसे जाए और इसके लिए क्या क्या सावधानियां और उपाय करने चाहिए। थैंक यू।